हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। आओ बात कर लेते हैं दोस्तों, जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ है 102 सीटों पर हुआ है, लेकिन हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर 5 सीट है। 5 सीटों पर हम बता देते हैं कि 2014-2019 की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत ही अच्छा वोट पड़ा था। एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं 2014 में 61.67%, 2019 में पड़ा है 61.30। अब 2024 की हम बात कर लेते हैं 55.89% आपका यहाँ पे वोट पड़ा है, यानी कि बहुत ही कम वोट पड़ा है, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि हम 75% पर ये ले जाएंगे। और ये कम होने से क्या पता लगता है कि इसमें आप एग्जिट पोल ढंग से नहीं निकाल सकते। जैसे 400 पार बता रहे थे 5 सीटों की मैं बात बता देता हूं। अभी इसमें असमंजस है, बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप 2024 में जो 55.89% वोट पड़ा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो वोटर है वो कितना नाराज है, किस चीज से नाराज है। कुछ उत्तराखंड में ऐसे गांव भी थे पहाड़ों के अंदर, जिन्होंने पूरा ही बहिष्कार कर दिया कि हमें वोट नहीं करना, क्योंकि आपने यहाँ पे सड़क नहीं बनाए, जो भू कानून है वो नहीं बनाया, वो सब चीजें उनके जो मुद्दे थे ये मुद्दे थे। और कुछ जगह मुद्दे थे रोजगार के, इस पर ना बात करके जब सरकार इधर उधर की बात करती है, जिससे जो हमारा युवा है वो भड़क गया है, जिस कारणवश वो अब की बार वोट ही नहीं डाल पाए। वोट इसलिए नहीं डाल पाए क्योंकि वो परेशान है सरकार की नीतियों से कि आप हमें रोजगार की हम बात चाह रहे हैं तो रोजगार की बात नहीं करते। ये मेन कारण हो सकते हैं। इससे देखें, जब कम हो गया 2024 में, बहुत ज्यादा परसेंटेज डाउन हो गया, इससे आप बीजेपी में जो है, बीजेपी जो पार्टी, उसमें टेंशन हो सकती है। 400 पार का जो नारा है वो मुझे लगता है 200 पार भी नहीं जाएगा इस तरीके से। 102 सीट पर हुआ है, कहीं भी देख सकते हो आप, कम वोटिंग पड़ी है, क्योंकि लोग जो है सामने आकर के विरोध नहीं करना चाहते। वो अब की बार जो वोटर था चुप था, इस वजह से ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब की बार जीत रहा है कौन, कौन हार रहा है अब की बार, क्योंकि वोटर चुप था। तो इस वजह से आप कह सकते हो कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी जीत सकती है जब वोटर चुप है। और ये भी मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र के लिए जब खतरा होता है, जब वोट का बॉयकॉट करता है कोई चीज, बॉयकॉट यहाँ पे बहिष्कार कर दिया उस चीज का, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं रहता है। और इससे नफा नुकसान बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा, आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जैसे बड़े बड़े जो जानकार है, राजनीतिक जो जानकारी रखते हैं, उनकी आप वीडियो देखोगे, सब चीजें देखोगे, तो उनका कहना यह है कि इससे बीजेपी को लॉस हो रहा है अगर वोट का परसेंटेज कम पड़ रहा है। तो यही है कि जो रोजगार है, रोजगार का मुद्दा है, 30 लाख नौकरियां है, कुछ भी है, हर साल देने का वादा किया है पहले ही झटके में कांग्रेस ने, क्या पता उसका असर हो, वो जुमलेबाजी जो थी वो काम ना आ रही हो, अब ऐसा भी हो सकता है। जैसे पूरे प्रदेश में अब जो गांव हैं अलग अलग, उसमें क्या हो रहा है, वो पूरे का पूरा ही बहिष्कार कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को धर्म की राजनीति पर नहीं जाना चाहते वो लोग, वो जाना चाहते हैं रोजगार के मुद्दे पर, अपने जो भू कानून है वो उठाना चाहते हैं। इससे ये हमें पता लगता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, जैसे हरिद्वार सीट है, मैं बात कर लेता हूं हरिद्वार सीट की। इसमें सीधा सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। यहाँ पे वोट जो पड़ा है सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी को पड़ा है। कहीं पे जो है निर्दलीय है उमेश कुमार जी, उनके जो काम है, काम जैसे लड़कियों की शादी कराना, अलग अलग काम करना, उससे उनको वोट मिला है। लेकिन इतना वोट नहीं मिला है जितना कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है आपस में। मैंने ये देखा है कि जो समाज, बहुजन समाज था, उन्होंने ज्यादातर वोट कांग्रेस को दिया है। कहेंगे कि अब की बार 400 पार तो नहीं, और 200 पार भी मुश्किल लग रहा है इस स्टेज से, जैसे 102 सीटों पर। आगे अगर ऐसे हुआ तो पूरे देश से साफ भी हो सकती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 4 जून को आपको पता लगेगा क्या होना है क्या नहीं। धन्यवाद।